हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन है उसको हिट करने के साथ साथ ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, आज के अभी के इस दमदार वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी आप सभी लोगों को पता है कौन सी चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है बाजार में। ठीक है, इलेक्शन। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ कवर करने वाले कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है। इन चीज़ों को A to Z हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है दो प्रकार के मोटा मोटी इलेक्शन हमारे देश में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक इलेक्शन होता है लोकसभा का इलेक्शन, आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो देश वाला मतलब पूरे देश में जो होता है ना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, सो वो एक इलेक्शन देखते हैं हम लोग। एंड उसके बाद असेंबली इलेक्शन होता है। असेंबली इलेक्शन बोले तो स्टेट वाला। ठीक है, अलग अलग स्टेट में होता है इलेक्शन। अभी का जो इलेक्शन है वो कौन सा था, यही असेंबली इलेक्शन। अगर हम लोग महाराष्ट्र झारखंड की बात करें तो इसे इलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। सो ये दो प्रकार के इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और ये टॉपिक जैसे मैंने शुरुआत से क्या बोला है कि जो भी इलेक्शन होता है उसका रिजल्ट निकल कर आता है और उसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट के ऊपर कैसा पड़ता है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक रहने वाला है। सो सबसे पहले बेसिक सवाल दिमाग में यही आता है या फिर यही पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बाजार को पसंद आती है। मतलब कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अगर जीते तो शेयर मार्केट खुश हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग ये सवाल यहाँ पे पूछते ही रहते हैं। ठीक है, एंड मोटा मोटी हमारे देश में देखा गया तो बड़े लेवल पे कौन सी पार्टी नज़र आती है, एक है बीजेपी एंड दूसरी है कांग्रेस। ठीक है, तो लोग बेसिकली यही पूछते हैं, सर कांग्रेस मार्केट को पसंद है या फिर बीजेपी मार्केट को पसंद है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूपीए सरकार पसंद है कि एनडीए सरकार। ठीक है, अभी यूपीए वो इंडिया अलायंस बन गई करके वो नाम बदलते रहते हैं, बट यूजुअली पूछने का टोन तो यही होता है कि बीजेपी पसंद है या फिर कांग्रेस पसंद है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा, नो पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मार्केट को पसंद नहीं होती है। ठीक है, या फिर बाजार किसी पॉलिटिकल पार्टी के चलते खुश नहीं होते, अच्छा बीजेपी जीतेगा तो अच्छा है करके, या फिर कांग्रेस जीतेगा तो अच्छा है करके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट को क्या चीज़ पसंद होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ओनली मेजॉरिटी। यस, मेजॉरिटी मतलब सरकार अगर बने तो बहुमत से बने, मेजॉरिटी के साथ बने और मजबूती के साथ बने। ये चीज़ मार्केट को पसंद होती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर बीजेपी जीते तो भी वो मेजॉरिटी के साथ जीते, कांग्रेस जीते तो भी वो मेजॉरिटी के साथ जीते। इस प्रकार के जब रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के तो मार्केट यूजुअली उनसे खुश हो जाता है। ठीक है, वो क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या, लॉजिक क्या है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। बट जो लोग अभी भी कंफ्यूज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, हाँ तो चलो उनका कन्फ्यूजन भी हम लोग दूर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, 2009 का एंड 2014 का इलेक्शन। ठीक है, 2009 के इलेक्शन की बात करें, कौन जीता था, यूपीए सरकार जीती थी, या फिर आप ऐसा बोलो कांग्रेस जीती थी। कौन हारी थी, बीजेपी हारी थी। ठीक है, हम एनडीए लिखना चाहे तो चलो बीजेपी हारी थी। ठीक है, एक ही हो गया। ठीक है, अगेन रिपीट करो, 2009 में कौन जीता था, कांग्रेस जीता था, बीजेपी हारी थी। निफ्टी क्या हुआ था, भागा था। जैसे रिजल्ट आए कि कांग्रेस जीत गई करके, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन की। ठीक है, तो मार्केट ने तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी। और कौन से इलेक्शन की बात हो रही है, लोकसभा के इलेक्शन की, वही प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन। एंड 2014 उसके इमीडिएटली जो नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल के बाद आता है, तो क्या हुआ, तो दोस्तों उस वक्त यूपीए हार गई, मतलब कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। अरे तभी भी मार्केट भाग गया। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया कि एक जगह पे कांग्रेस यहाँ पे जीतती है तो भी मार्केट तेज़ है, दूसरी जगह पे बीजेपी जीतती है तभी भी मार्केट तेज़ है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मार्केट को कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता मतलब ऐसी बात नहीं है, बट एक में प्रॉपर चीज़ जो बेसिक है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मार्केट को किस चीज़ से मतलब है, यस उनको स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी अगर आ जाती है बस मार्केट खुश। और ये दोनों जगह पे यही देखने को मिला था कि अच्छी मेजॉरिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते कि सामने वाली की सरकार आप आसानी से नहीं गिरा सकते हो। ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को मार्केट क्या कर देता है, थम्स अप दे देता है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एक जगह पे बीजेपी जीता, एक जगह पे कांग्रेस जीता, और उल्टा बोल दो बीजेपी हारा कांग्रेस हारा
तो भी बाजार ने दोनों जगह पे रिजल्ट क्या दिखा दिया, अच्छे तेजी के साथ ही दिखा दिया। ठीक है, सो पहला वाला पॉइंट तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई या फिर अन्य कोई और पार्टी भी क्यों ना हो, मार्केट उसको फेवर नहीं करता है, मार्केट मेजॉरिटी को फेवर करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वही सीजी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो अभी इतने एग्जांपल दे दिया, आपको क्या समझ में आ गया, मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया। ये तो काफ़ी सिंपल था कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन होगा, मेजॉरिटी में सरकार बन रही कि नहीं, वही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यहाँ पे रहता है। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। देन अभी आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मजेदार पॉइंट, कौन सा, कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन बोलो, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बोलो। ठीक है, उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो समीकरण थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है CG प्लस SG। CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के जब भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके रिजल्ट अभी आप देख ही रहे हो, झारखंड के भी रिजल्ट आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे मोस्ट फेवरेबल चीज़ क्या होती है, अगेन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के रिजल्ट के वक्त मार्केट देखता है CG प्लस SG का फॉर्मूला यहाँ पे होना चाहिए। अभी आप बोलोगे CG प्लस SG मतलब, मार्केट ये कहता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार बैठी है, वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी सरकार अगर बनेगी तो मार्केट को वो पसंद आएगा। ठीक है, अभी इसमें भी अगर देखा गया कि कुछ ट्विस्ट है, इसमें भी देखा गया तो 4 अलग अलग प्रकार के सिनेरियोज है। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे सामने आ सकते हैं। इससे रिलेटेड मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, देखिए कि एक्सट्रीम हैप्पी, ठीक है, ये रिजल्ट के चलती, या फिर सिर्फ हैप्पी, या फिर चलो ओके ओके करके, और उसके बाद एक आता है बैड सिनेरियो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अभी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के प्रति। ठीक है, तो एक एक सिनेरियो को कवर करेंगे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पॉइंट नंबर 1 कवर कर लेते कि एक्सट्रीम हैप्पी कब होता है मार्केट, अगर स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के प्रति। तो देखिए CG प्लस SG का ही फॉर्मूला है, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो मार्केट क्या चाहता है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई XYZ पार्टी अगर चुनकर आई है एंड वो मेजॉरिटी के साथ आई है, ठीक है, एंड वही पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में, सेम आप देख सकते हैं XYZ पार्टी ही अगर स्टेट गवर्नमेंट में बने एंड मेजॉरिटी के साथ ही बने, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनी है, जिसकी बनी है और मेजॉरिटी के साथ बनी है, सेम उसी पक्ष या फिर हम कह सकते हैं उसी पार्टी की सरकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी में जो है वही स्टेट गवर्नमेंट में भी बने एंड मेजॉरिटी के साथ बने, तो ये मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और इसके पीछे का लॉजिक एक ही होता है भाई, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे भाई, फटाफट रूल पास करेंगे, SG के पास आएगा तो SG वाले में भी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की मेजॉरिटी है, फट 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 काम होगा। और मार्केट को काम से मतलब है भाई, तुम पॉलिटिक्स रखो अपने साइड पे, पॉलिटिशियन वहाँ पे फाइट करते रहेंगे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए भाई अपना काम होना चाहिए। ठीक है, कोई पावर का काम करना है, कोई इंफ्रा का काम करना है, फटाफट डील, फटाफट वो जो बिल है पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर बीच में पॉलिटिक्स हो गया तो भाई इसमें फंसेगी कंपनी और शेयर होल्डर। ठीक है, तो एक्सट्रीम हैप्पी सिनेरियो होता है CG प्लस SG में, सेम पॉलिटिकल पार्टी विथ मेजॉरिटी बोथ द साइड। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें सेकंड की, चलो ये वाला सिनेरियो में भी मतलब मार्केट बोलेगा, मार्केट का रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, हैप्पी, नॉट एक्सट्रीम हैप्पी बट ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में XYZ पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में ताकतवर पार्टी है, उसी के सरकार बनी है स्टेट गवर्नमेंट में, बट एक शब्द मिसिंग है, कौन सा, यस, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, सो मेजॉरिटी नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या होगा, मुश्किल होगा। सरकार तो बनाई है, ठीक है, सरकार तो बनेगी भाई, बट एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है भाई, एकदम मर मर के बोलते हैं ना सरकार बनी है, वैसा बना है स्टेट गवर्नमेंट ने। CG में तो है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मेजॉरिटी के साथ है, बट स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा लड़खड़ाते बनी हुई है, हाथ पैर जोड़कर इधर उधर से कुछ तो चिपका कर कैसे तो सरकार बने, बट चलो बन गई, तो भी मार्केट एक बार चलो खुश हो ही जाता है, क्योंकि सेम पार्टी है ना, XYZ ऊपर भी है CG में, वही SG में भी है। देन आ जाते हैं दोस्तों सिनेरियो नंबर 3, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओके ओके सिनेरियो है। मार्केट बोलेगा भाई मतलब एकदम खराब भी नहीं, बट मार्केट बोलेगा एकदम अच्छा भी नहीं। ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी है XYZ, ये खुद ही मेजॉरिटी के साथ नहीं आई है, एकदम मर मर के आई है,
और उसी के ही सरकार बनी है स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पर भी मेजोरिटी के साथ नहीं, वहाँ पे भी वो मर मर के आई है। तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट बोलता है कि मतलब बुरा तो नहीं बोलेंगे बट हम आपको अच्छा भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे कि सेम पॉलिटिकल पार्टी है दोनों साइड पे, बट सीजी में भी कैसे है एकदम जोड़ जोड़ कर कैसे तो आए हुए, और एसजी में भी जोड़ जोड़ कर कैसे तो बने हुए हैं। मतलब बोलने के लिए दोनों जगह पे है, बट फिर भी क्या करना पड़ रहा है भाई, इधर उधर के लोगों के साथ अलायंस करके मुश्किल से सरकार चलानी पड़ रही है, उस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो रहता है। एंड आखिरी सिनेरियो बैड सिनेरियो भाई, ये भाई बिल्कुल भी मार्केट को पसंद नहीं है। वो क्या है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की सरकार, यहाँ पे XYZ है, यहाँ पे ABC है, हो गया कल्याण भाई। एक दूसरे की बात ये मानेंगे ही नहीं। ठीक है, ऊपर से बोलेंगे कि GST कम कर लेते हैं, ये बोलेंगे भाई हम तो नहीं करेंगे, जाओ। ठीक है, एंड पूरा तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता रहेगा। CG वाले SG के ऊपर ब्लेम करेंगे, SG वाले CG के ऊपर ब्लेम करेंगे, पीसेगी जनता, पीसेगी कंपनी, पीसेगी शेयर होल्डर। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये वर्स्ट सिनेरियो होता है, ये बैड सिनेरियो होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट की उन्नति यूजुअली होती नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई मार्केट कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है करके इतने सारे स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है वही स्टेट गवर्नमेंट में हर जगह पे है करके। ठीक है, बट फिर भी मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट एक्सट्रीम हैप्पी वाला सिनेरियो कौन सा है, CG प्लस SG विद बोथ मेजोरिटी विद सेम पार्टी, एकदम फटाफट हर जगह पे अपना ही राज, वैसा चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बैड सिनेरियो यही पे कि दोनों जगह पे अलग अलग पार्टी, तो फिर हो गया मारामारी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही से परफेक्ट टाइम होगा आपको ये चीज़ों को डिटेल में समझाने का। तो ये इलेक्शन रिजल्ट के इम्पैक्ट के बारे में था, मतलब मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा वो सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रखा। लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन जो रहता है अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो भी 5 साल में एक बार आता है, बट इतने सारे स्टेट्स है ना, तो बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, मतलब अभी अगर हम लोग देखें तो ये इलेक्शन हो गया, अभी इसके बाद दिल्ली का इलेक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद किसी और स्टेट का आएगा, फिर उसके बाद किसी और स्टेट का आएगा। तो ये बार बार आपको स्टेट वाला जो मतलब पॉइंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को काफ़ी हर वक्त यहाँ पे हेल्प करता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है SMKC करके, आप सभी लोगों को पता है मेजर मेन चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके भाई ऑल सिलेक्ट करना। आप ऑल सिलेक्ट नहीं करते ना बेल आइकन को हिट करके, इसीलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है। सो चलिए दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।